अथ दुर्गा सप्तति चतुर्थो अध्यायः। ॐ कालाप्रभां कटक्षरकुलवयदां मौलिबिन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशकमपि कररुरोदहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनम् अखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेदा दुर्गा जायाकं त्रिशकमपदजी परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहि। ऋषिवाचः। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्राण के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनकी अनुकंपा प्रभाव और बालक का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेवी जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप में, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों के लज्जा रूप से निवास करती है। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाला भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आप अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों का सार तथा आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेवी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंगभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता प्राप्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ पाते हैं, वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है। अतएव सब लोग आपका स्वाहा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति साधन है, अचिंत्य महाव्रता स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वही भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द रूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही है। आप देवी त्रयी और भगवती छंदों ऐश्वर्यों से युक्त है। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता
के रूप में प्रकट हुई है। आप संपूर्ण जगत को घोर पीड़ा नाशक करने वाली है। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कानी से सुशोभित है। निर्मल पुण्य चंद्रमा के बिंबा का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई वहों के कारण विकराल हो उठा, तब से उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं की धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री और पुत्र का वीर्यों के साथ धन धान्य माने जाते हैं। आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चित ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। मां दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, निश्चित ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म कर देती हो। इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज से, पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल से, अग्रभाग की घनीभूत प्रभाव से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट गई, इसमें कारण यही था कि वे मनोहर राशियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली
आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के लिए बुरे बर्ताव की दूर करने वाली है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के लिए पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रमी किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं के भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं का भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है, तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें। घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप रचते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस लोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे ही जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहते हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों की महान संकट को दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों का द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन, स्त्री आदि का संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रकट हुई, वह सब प्रसंग मेरे मुख से सुनो, मैं उसका यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रावण मन्वंतर कथा के अंतर्गत
देवी महात्म्य में सक्रादिस्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तस्य जय श्री कृष्ण।